हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हर साल वैद्युत द्विध्रुव से प्रश्न बनते हैं जो दो नंबर या फिर 4 नंबर में पूछा जाता है। पहले से हमको पता है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो आवेश हो गए। दोनों आवेश के समान मात्रा में एक प्लस आवेश और एक ऋण आवेश को दोनों को अल्प दूरी पर रखा जाए, इस निकाय को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, वह निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा गया हो, उसे हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ प्लस आवेश हो गया, माइनस आवेश, इसके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, इसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है जैसे कि HCl लिखा गया हो, इसकी दूरी बहुत पास होती है, एंगस्ट्रॉम में इसको मापते हैं। इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज। इसका एग्जांपल हो गया वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें से होगा कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव के दो चार्ज होते हैं, प्लस या माइनस, तो इसमें से कोई एक आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू तथा इन दोनों के बीच की दूरी L के गुणनफल को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लिखते हैं P से। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब कि इसका माइनस, इसका दिशा जो होगा माइनस चार्ज से लेकर के प्लस चार्ज की तरफ रहेगा। इसका मात्रक जो होगा, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को फिर से बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर। यह निकाय बन गया। उसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके कारण जैसे यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू अल्प दूरी पर रखा गया हो, इसके कारण कुछ बिंदु पर रखा गया एक आवेश है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए इसके बीच की दूरी से हम आवेश की दूरी को नापते हैं। इसको दूरी को मानते हैं R हो गया। अब यहाँ माइनस है, तो हमको पहले से पता है जब विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा, और जब समान आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे। तो इसको हम मानते हैं कि और जो प्लस चार्ज होता है तो इसके कारण प्लस क्यू आवेश पे आकर्षण होगा, परंतु धन आवेश के कारण प्रतिकर्षण होगा। इसको ज्ञात करने के लिए जो यल है यहाँ पे एक और थोड़ा सा चेंज कर देना है, पी है, यल को हम स्मॉल यल से 2L लिख सकते हैं। इसका आधा किया जा रहा है इसलिए इसको 2L मान ले रहे हैं दूरी। ये हो जाएगा Q इंटू 2L। 2 इसलिए माने हैं कि हर बार जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आधा दूरी लेना होता है, तो आधा लेंगे तो फिर L/2 करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत डालता है, इसीलिए हम 2L लिए हैं। इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक को L हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी को स्मॉल L। अब दोनों को देखा जाए तो कैपिटल L होता है। तो पहले से हमको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R।
एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर लेकर के हम यहाँ इसको पी मानते हैं, ये फार्मूला होता है। ये पी बिंदु है, इसको ए भी मानते हैं। यहाँ से बीच की दूरी को हम ओ मानते हैं। जो ऋण आवेश के कारण होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो पास खींचेगा, प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ प्रतिकर्षण करेगा, इसको यूं लिख दिए। जो प्रतिकर्षित करेगा वो बाहर की तरफ होगा, जो आकर्षण करेगा अंदर की तरफ खींचेगा। और जो इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एपी की दूरी लिखना हो तो आर प्लस यल लिख सकते हैं। आर प्लस यल, बीच से दूरी आर है, ए से ले रहे हैं तो प्लस जोड़ना पड़ेगा ना, यल हो गया वही। और जो हम बीपी की दूरी निकालें, बीपी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना हो तो पूरा दूरी में से यल घटा देंगे तो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, यहाँ तक। इसको हम लिख सकते हैं पूरा आर में से स्मॉल यल घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। अब E1 लिख रहे हैं। E1 किसके कारण? बी के कारण, माइनस चार्ज के कारण यह आकर्षण करेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान बीपी स्क्वायर होगा। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। बीपी का मान दिया है आर माइनस यल का स्क्वायर, समीकरण 1 मानते हैं। अब E2 ज्ञात करते हैं। E2 का सेम प्रोसेस है वैसे ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, यहाँ से AP का दूरी ज्ञात करेंगे, AP का स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। AP का मान यहाँ निकालें आर प्लस यल स्क्वायर, समीकरण दूसरा हो जाएगा। नीचे दिख रहा है। पूरा द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। E बराबर चूंकि E1 बड़ा है E2 से, हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2। उसके बाद इसको इधर मिटाते हैं। पूरा द्विध्रुव कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पूरा E लिखे हैं, उसमें से E1 घटाएं, E1 में से E2 घटाएंगे। E बराबर, E1 का मान यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू दोनों में कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का स्क्वायर। यहाँ तक तो कन्फर्म है। यहाँ पे क्यू रहेगा, ये क्यू भी कॉमन हो जाएगा। क्यू और पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
आर माइनस यल स्क्वायर आर प्लस यल का स्क्वायर, तब ये हो जाएगा आर प्लस यल, ऊपर चला जाएगा, इससे भाग देंगे ये कटेगा, ये बच जाएगा, ऊपर लिखेंगे माइनस, फिर इससे भाग देंगे ये कटेगा, ये बच जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस यल, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ऐसे ही लिखेंगे तब ए स्क्वायर होता है तो इसमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर यल होगा माइनस, इसको फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2 आर यल, बड़ा कोष्टक लगेगा, दोनों में स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस यल आर प्लस यल बड़ा कोष्ट मझला कोष्ट का स्क्वायर कर देंगे, फिर लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2 आर यल, और माइनस का सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल, नीचे हो जाएगा आर माइनस यल आर प्लस यल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, बच क्या जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर बच जाएगा माइनस 2 आर यल प्लस, नहीं है प्लस है ना, प्लस प्लस 4 आर यल अपान आर माइनस यल आर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। एक बार हट जा रहा है स्क्रीन से, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए उसके बाद फिर इसको मिटा के फिर आगे इसको बताते हैं। ऐसा करते हैं, हो गया होगा। स्क्रीन शॉट रहेगा तो बाद में लिख सकते हैं, इसके नीचे भी दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2, ये क्यू यहाँ लिख देंगे, यल यहाँ लिख देंगे, फिर इंटू ये इसमें से 2 बचेगा, आर भी बचेगा, आर लिख लिए, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, क्यू यहाँ वाला हो गया, यल आर अलग अलग कर दिए, अपान आर माइनस यल आर प्लस यल दोनों का होल स्क्वायर है, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब हमको पता है, अभी इसके पहले पढ़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2L बराबर P, उसी का मान यहाँ रखेंगे 2QL, 2QL बराबर P रख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसके स्थान पे P लिखेंगे और 2R ही है पहले से, 2R अपान, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर हम देख रहे हैं कि जो ये अंदर वाला भाग है वो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में ले रहा है, जैसे कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, उसी का प्रयोग करके हम यहाँ इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर बराबर, चूँकि द्विध्रुव की लंबाई आर की तुलना में बहुत ही कम होगा तो उसका और जो स्क्वायर कर दें तो और कम मान होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन एल, इसलिए
यल स्क्वायर का मान 0 यल स्क्वायर टेंड्स टू 0 मतलब कि वो 0 की तरफ अग्रसर करेगा, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे कोई अंतर ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 RP अपान यल स्क्वायर का 0 मान रखेंगे तो R के पावर 4 बन जाएगा। 4 से इसमें से कटाएंगे तो यहाँ R की पावर क्यूब बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R³ चूँकि और जो ये निकाय वायु या निर्यात में रखा गया हो तो के का मान 1 होगा, इसलिए हम ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R³। यहाँ तक हो जाएगा। ये जो निकाय रखा गया है ये इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति में या फिर अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में या फिर अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य स्थिति में होगा। एक बार स्क्रीन शॉट हैं, इसको थोड़ा स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इसको कॉपी में बढ़िया से लिख करके एक बार अपने से प्रयास करेंगे तो अच्छा से समझ में आता है। इसकी जो दिशा होगा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से लेकर के धन आवेश की तरफ होगा। इतना हो गया। अब इसके बाद अब पढ़ेंगे, ये अक्षीय स्थिति में पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में। इसको मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति पहले निकाय हम रखे थे ऐसे, यहाँ पे बिंदु था, इतना बिंदु ये भी लिए थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। इसके कारण अब इधर हम ज्ञात कर रहे थे वैसे की तीव्रता, अब ऐसा ही रहेगा। ये भी यहाँ पे बिंदु वो होगा, इसकी दूरी स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर ज्ञात करना है। इस बार माइनस क्यू इधर लेते हैं, प्लस क्यू इधर लेते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो प्रतिकर्षित करेगा ना, क्यू लिखते हैं। इसके कारण प्रतिकर्षण होगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है, इसको आकर्षित करेगा इस साइड में। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो इस साइड में जाएगा, एक थोड़ा इधर ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और दूसरा होगा एक इधर और दूसरा नीचे इस बिंदु की तरफ। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आएगा E1 sin थीटा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा। दूसरा जो संतुलन बनाएगा E2 cos थीटा होगा, इधर E2 sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R लेते हैं, जो 20 ध्रुव के द्विध्रुव के बीच से जितना दूरी पे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे उसका दूरी R है।
और ये वाला यल है, जो ए बी होगा बराबर इस बिंदु को क्या मानेंगे, इस बिंदु को पी मानते हैं। ए बी बराबर होगा बी पी बराबर, यहाँ पे थीटा रखते हैं, कोण यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब इसका मान ज्ञात करना हो हम इसको अलग से ऐसे बता रहे हैं। जैसे बीपी, पाइथागोरस प्रमेय से बीपी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर है प्लस यल स्क्वायर है। केवल हमको बीपी लिखें या फिर पीवी लिखें, दोनों बात एक ही है। स्क्वायर जब ये हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी का मान यहाँ हम लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको पता है वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता होता है ई बराबर E1 का निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। मतलब इसके कारण वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता E1 होगा। E1 को हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट है होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर पहले यही लिख देते हैं बीपी का स्क्वायर। बीपी का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब बीपी का मान हमको मालूम है इतना होता है, लेकिन स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। जहाँ भी अंडर रूट और स्क्वायर दिख जाए वो कैंसिल आउट हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब ऐसे ही हम E2 ज्ञात करेंगे। E2 ज्ञात करने के लिए ऐसे ही हो जाता है सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। दोनों सेम होता है। इसमें E1 और E2 की वियोजित करने पर लंबवत घटक E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा बराबर यहाँ विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, तथा E1 कास थीटा तथा E2 कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। यही बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी। जो इसमें E1 साइन इधर ऊपर जा रहा है, ऊपर खींच रहा है, और E2 साइन थीटा नीचे खींच रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई बराबर जो बलवान व्यक्ति है, जो दोनों की बल बराबर है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो हमेशा संतुलन बनाए रखेंगे, इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको दोनों एक साथ में जा रहे हैं तो इसको जोड़ देंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। दोनों कंपोनेंट के साथ है तो E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान ये वाला आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कास थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर कास थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो हो जाएगा। जब ये सेम चीज़ दो बार आया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2
कास थीटा, 2 बार आया तो 2 लिखे हैं, कास थीटा हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ये वाला 2 इधर लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कास थीटा, यहाँ पे थीटा दिया है, कास थीटा बराबर होता है आधार अपान कर्ण। इसमें कर्ण ये वाला होगा मान, आधार ये होगा, आधार हो जाएगा यल अपान कर्ण का मान यहाँ हम निकाले हैं ये वाला, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं पावर। कैंसिल आउट हो गया तो स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर दोनों में डॉट कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 इंटू क्यू एल, एक साथ कर देंगे क्यू एल। अब इसका पावर 1 है, इसका 1/2, दोनों जब सेम है तो पावर जुड़ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 + 1/2, 3/2 हो जाएगा। अब द्विध्रुव की लंबाई यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ही छोट है, मतलब एल आर से बहुत ही छोट है, तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 हो सकता है, 0 की तरफ टेंड करेगा, इसलिए एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एल स्क्वायर का मान 0 होगा, ये यहाँ भी एक और मान है, चूँकि P बराबर 2Q L होता है। अब इसके पहले पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2QL की जगह पे P लिखेंगे, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2। अभी 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि निर्वात और वायु के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए K का मान 1 यहाँ रख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हो जाएगा P/R3, नीचे दिख रहा है R3। तो निरक्षीय स्थिति में E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R3 न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अच्छा, वीडियो खत्म होता है तो इसको आराम से बैठ के अपने मन से बनाइए, उसके बाद हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। आशा करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। जैसे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ऐसे बना है, इस पे कोई ऐसे वैद्युत क्षेत्र रखा, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया होगा, -Q + Q, कुछ एंगल पर रखा गया हो, मतलब कुछ डिग्री पे ऐसे झुका हुआ हो, जिस एंगल पर रखा गया हो। यहाँ से इसको लंब डालेंगे इस बिंदु पे, इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। इसका दूरी मालूम है हमको, 2L होता है। 2L इसलिए लिए हैं कि
हर बार द्विध्रुव में आधा दूरी लिया जाता है, इसलिए कैलकुलेशन को कठिन से बचने के लिए हम 2l लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है जो द्विध्रुव के अक्ष को क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयत्न करता है। जो यहाँ पे होगा इसको ऐसे घूमने के लिए प्रयत्न करेगा, तो हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होगा, इसको बिंदु को क्या माने, ये है ये बी है तो इसको सी मानते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है बी सी अपान कर्ण है ए बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी यहाँ लिख दिए, साइन थीटा रहेगा। ए बी का मान हमको मालूम है 2l होता है अपान 2l, तो बी सी को हम लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। इसको आ गया 2l साइन थीटा, बी सी का मान आ गया 2l साइन थीटा। अब हम ज्ञात करेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का गुण, उसको हम लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, जितना बल लगेगा उसका लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे, कितना दूरी पे है, तो लिखेंगे बल इंटू लंबवत दूरी। प्रत्यानयन बल युग्म का गुण होगा बल गुणे लंबवत दूरी, बल होगा ई क्यू इंटू लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2l ये वाला लिखे हैं, क्यू ए रहेगा 2ql इंटू ई साइन थीटा हो जाएगा। अब 2ql चूंकि 2ql बराबर पी, वैद्युत द्विध्रुव का गुण होता है तो उसका मान पी हो जाएगा। और उसके बाद ई साइन थीटा टाउ बराबर ई साइन थीटा हो गया। इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसमें दो कंडीशन उत्पन्न होते हैं, और जो वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव लंबवत रखा गया हो तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है तब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो टाउ बराबर पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो हो जाएगा पी ई। तो यहाँ पे प्रत्यानयन बल युग्म का गुण, प्रत्यानयन बल युग्म का गुण अधिकतम हो गया, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम या फिर अधिकतम। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। और जो ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो तो उसका मान कितना होगा, ऑप्शन में रहेगा मैक्सिमम, मिनिमम या फिर जीरो या फिर कोई नहीं, तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो तब थीटा का मान होगा 0 डिग्री होगा। तो हमको पता है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, पी ई साइन 0 डिग्री, 0 का मान 0 होता है तो बल का गुण कितना होगा, प्रत्यानयन बल युग्म का गुण कितना होगा 0, यहाँ पे होगा मिनिमम या फिर कम हो जाएगा। तो आज तक इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो इससे
अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।